ये कथा केवल अतीत की धूल में दबी कोई गाथा नहीं, ये चेतना है, ये चेतावनी है, ये आत्मसम्मान की ज्वाला है। चित्तौड़ की प्राचीरों पर जब इतिहास ने करवट ली थी, तब एक नारी रानी पद्मावती ने ये सिद्ध कर दिया था कि नारी केवल सौंदर्य नहीं, संस्कार, संकल्प और स्वाभिमान है। उस युग में भी लोभ था, कुटिल दृष्टि थी, और आज रूप बदलकर वही दृष्टि फिर लौट आई है। आज शस्त्रों की जगह षड्यंत्र हैं, आज युद्ध भूमि की जगह मन मस्तिष्क हैं। जिस प्रकार आक्रांता ने छल से रानी को पाने का स्वप्न देखा, वैसे ही आज भी छल प्रेम का मुखौटा पहन आस्थाओं, परिवारों और अस्मिता पर आघात कर रहा है। ये प्रश्न केवल एक स्त्री का नहीं, ये प्रश्न समाज की चेतना का है। रानी पद्मावती ने कहा था, सम्मान से बड़ा जीवन नहीं और अपमान से बड़ा कोई मृत्युदंड नहीं। और जब धर्म, संस्कृति और आत्मसम्मान पर संकट आया, तब उन्होंने अग्नि को चुना, क्योंकि वो अग्नि पराजय नहीं, प्रतिरोध थी। आज हम उसी अग्नि की ऊष्मा लेकर आए हैं, किसी से द्वेष नहीं, पर मिथ्या प्रेम के नाम पर होने वाले मानसिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आक्रमण के विरुद्ध सजग होने का आह्वान लेकर आए हैं। ये नाटक किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं, ये षड्यंत्र के विरुद्ध चेतना है। ये नाटक नारी को भयभीत करने नहीं, उसे जागृत, समर्थ और सचेत करने आया है। आओ, रानी पद्मावती के बलिदान से प्रेरणा लें, अपने विवेक को शस्त्र बनाएं और संकल्प लें कि हम प्रेम के नाम पर छल को स्वीकार नहीं करेंगे, संस्कृति के नाम पर आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और भविष्य के नाम पर मौन नहीं रहेंगे। ये मंच आज रणभूमि है और ये नाटक चेतना का शंखनाद। हमारे साथ मेवाड़ चलेंगी पद्मावती, हमारी पत्नी बनकर। राजकुमारी पद्मावती ने अपने पिता राजा गंधर्व सेन का आशीर्वाद लेकर रावल रतन सिंह से ब्याह किया और दोनों चित्तौड़ की ओर चल पड़े। हिंदू कमल दिवाकर, रघुकुल सूरज, मेवाड़ प्रभाकर महारावल रतन सिंह जी दरबार में पधार रहे हैं। बोलो महारानी पद्मावती की, महारावल रतन सिंह की, महारानी पद्मावती की, महारावल रतन सिंह की। जब सारा चित्तौड़ रानी पद्मावती की जय जयकार से गूंज रहा था, दिल्ली में खिलजी हुकूमत की शुरुआत हो चुकी थी। सिपहसालार जलालुद्दीन ने सल्तनत से बगावत कर सुल्तान हिंद का ताज अपने सर पहन लिया था। सुल्तान हिंद जलालुद्दीन खिलजी, सुल्तान हिंद जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन उस वक्त भी अलाउद्दीन की नजर हिंद के उस नायाब तख्त पर ही थी।
आधी रात में सिपाही भेज के इस तरह बुलाने का मतलब क्या है हुकुम? एक अपराधी को सजा देनी है राजगुरु। कौन है अपराधी? आप। जा रहे हैं इस मिट्टी से दूर, लेकिन पूरे मेवाड़ को घुटने टेकने पर विवश नहीं किया तो मान लेना राघव चेतन इस संसार में था ही नहीं। एक विचार था जो पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। जब से पहना है मैंने ये इश्क सहरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। नाम बताया तुमने? राघव चेतन। दावा है हमारा, एक बार देख लेंगे तो कुछ सूझेगा नहीं उसके सिवा। कुंजी है आपके भाग्य की, वो अगर आपको मिल गई तो मेवाड़ आपका, हिंद आपका, दुनिया आपकी, स्वर्ग आपका। वो नहीं तो कुछ भी नहीं। पत्थर है पारस का, छू लिया तो दुनिया सुनहरी हो जाएगी आपकी। बेश फरियाज कौन मैनो मदम वोई मैनो मदम। क्या बात है। माफ कीजिएगा राहुल साहब को देखकर दिल खुशी से लबरेज हो गया। जिनको मिलने के इंतजार में महीनों से तप रहे थे, आखिर उनके रूबरू हो ही गए। और अब जो आप आ ही गए हैं तो बताइए आपका स्वागत कैसे करें? एक अजीज दोस्त की तरह आइए, और जाने से पहले अपने खानदान से तो मिला दीजिए। सभी से तो मिला दिया आपको, यही तो है हमारा परिवार। नहीं, ये तो है ही। हमारा मतलब था चित्तौड़ की शान रानी पद्मावती। क्या क्या हुआ? क्या हमने कोई नावाजिब गुजारिश कर दी? घनी ओछी बात कर दी तूने अलाउद्दीन। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता इस वक्त। अब राजा भी खतरे में है। ये जंग दो सूलों से लड़ी होती अलाउद्दीन। जंग का एक ही उसूल है राहुल, जीत। भाला तलवारा हाथ पर सोवे,
आज अगर रणभूमि में लड़ते हुए हमारे वीर अमर हो गए तो भी शत्रु जीतेगा नहीं। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो ना कभी किसी ने देखी ना सुनी होगी, और वो लड़ाई हम क्षत्रानियां लड़ेंगे। हमारा शत्रु भी देखेगा कि राजपूत वीरांगनाएं वेदना को वीरता में कैसे बदलती है। जिस अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने और मरने का वचन लिया था, उसी पवित्र अग्नि को हम फिर जलाएंगे। सौंप देंगे अपने आप को उस आग में और साथ मिलकर जौहर करेंगे। हमारे शरीर को पाने की लालसा रखने वाले शत्रु के हाथ हमारी परछाई तक नहीं लगेगी। यह शरीर राख हो जाएगा पर अमर रहेगी राजपूती शान, हमारे उसूल, हमारा स्वाभिमान। और ये ही अलाउद्दीन रे जीवन री सबसे बड़ी हार होगी। हाग रिचू न रोड़ने का वक्त आ गया। गढ़ की दरवाजे बंद कर दो। रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतने सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है, और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है। Roಡಿ ಜಾಗೆ